नमस्कार, मैं मंजूश्री। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे साथियों को बहुत-बहुत प्यार। कैसे हैं आप सब? कैसा आपका परिवार? कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। आज मैं आपको शारीरिक यानी कि शरीर की जो तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ के बारे में आपको मैं बात करूँगी। हम बहुत कष्ट भुगतते हैं तकलीफ से। कभी हमारा सर दर्द होता है, तो कभी पेट में पेन होता है, कभी पैर में ऐंठन सी होती है, नसों में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, किसी को थायराइड है। तो ये सारे शारीरिक कोई ना कोई बहाने से हम इस शारीरिक तकलीफ को भुगतते हैं। आज मैं एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से आपको समझाऊँगी, ये शारीरिक तकलीफें क्यों होती हैं। अगर पकड़ लीजिए कि आपके कमर के नीचे के पोर्शन यानी कि कमर से लेके पैर के अंगूठे तक अगर आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो रहा है यानी कि पैरों में दर्द हो रहा है, ऐंठन सी हो रही है, पैर में कभी न कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रक्तपात नहीं हो रहा यानी कि खून नहीं निकल रहा, अंदरूनी तकलीफ है, तो जान लीजिए ये प्रॉब्लम आपको शनि के कारण हो रहा है। और अगर यहाँ इस जगह पर आपका खून निकल रहा है, बार-बार पैर में चोट आ रही है, आपको कहीं न कहीं ब्लड निकल रहा है या अंगूठे में चोट आ रही है या अंगूठे का नाखून निकल गया है, तो ये जान लीजिए कि आपको केतु का प्रभाव हुआ है, यानी कि केतु से आप ग्रसित हो रहे हैं। उसी हिसाब से आपको इलाज करना पड़ेगा, केतु का, शनि का आपको इलाज करना पड़ेगा, तब जाकर आपको उसको आराम मिलेगा। और जस्ट हम मतलब कमर से ऊपर क्यों जाते हैं, यानी कि धड़ तक। कमर से धड़ तक अगर हमको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पेट में दिक्कत हो रही है, पेट में प्रॉब्लम्स हो रही है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, लिवर में प्रॉब्लम्स है, इससे ब्लड नहीं निकल रहा लिवर में प्रॉब्लम्स है, तो जान लीजिए कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर आपको है, तो आप मंगल से ग्रसित हैं। और अगर यहाँ पर ब्लड निकल रहा ब्लड निकल रहा है यानी कि आपको कहीं न कहीं खून के धब्बे बन रहे हैं और आपका चोट से कहीं खून आ रहा है, कभी पीठ में चोट लग जाए, कभी पैर में चोट पेटों में चोट लग रही है, तो आप गुरु से प्रभावित हो जा रहे हैं। अब रही हमारी धड़, धड़ से लेके सर की बात। धड़ से लेके सर तक ये हमारा सूर्य है। अगर अब आपको माइग्रेन पेन हो रहा है, सूर्य मतलब सर तकलीफ हो रही है, हमेशा सर में एक दर्द रहता है, भारीपन रहता है, तो आपका सूर्य प्रॉब्लम है, मतलब सूर्य से आप ग्रसित हो रहे हैं। और अगर यहाँ ब्लड का संचार हो रहा है, आपको बार-बार चोट लग रहा है, आपको अंदरूनी ब्लड का ये हो रहा है, तो या फेस पे बार-बार आपको कहीं कोई चोट आ रही है, एक निशान पड़ जा रहा है, तो ये आपको चंद्र दोष हो गया है। चंद्र दोष के कारण आपकी निशानें बार-बार पड़ेंगी और बार-बार जैसे कई लोगों को देखिए पिंपल्स रहते हैं, ब्लड निकल रहा है पिंपल से। कई बार देखा गया कि मेरे चेहरे में ही बार-बार चोट लगता है, माथे पे चोट लग जा रहा है, गर्दन पर चोट आ जा रही है, ये आपको चंद्र दोष के कारण है। इस तरह से आपको उपाय करना है। 2-4 उपाय मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ग्रह संबंधित उपाय के लिए आपको तो मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और आप लोग कोशिश करिएगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से इसका इलाज करेंगे। सबसे पहले तो आप गोबर का कंटा लीजिए, गोबर का कंटा लीजिए, उसमें आप लोबान दीजिए, 5 लौंग लीजिए, उसको आप जलाइए घर में, थोड़ा धुआँ करिए। आप इस तरह से खड़े हों उसके ऊपर कि आपके नीचे से लेके पूरे बॉडी में वो धुआँ आपको जाना चाहिए, मतलब पूरी धुआँ आपको लपेटे में ले लें। तो आप देखेंगे कि आपकी जो काया है धीरे-धीरे ये अच्छी होने लगेगी। दूसरी बात है कि जो हम धुनी धुनी जो होता है कि हम जो नारियल के ब्रूस के साथ जो धुआँ देते हैं या कई लोग लोबान देते हैं, लोबान दीजिए, लोबान में 4 इलायची आप दीजिएगा और इसके साथ आप अपने बदन के चारों तरफ घुमाइए, घर के कोने-कोने पे घुमाइए। कई बार वास्तु से भी हम बहुत बीमार पड़ते हैं। घर में चारों तरफ घुमाइए और अपने बॉडी के चारों तरफ उसको घुमाइए। आप कोशिश करिए कि पूरी धुआँ आपके बॉडी में लगना चाहिए। ये हर शनिवार करिएगा। अगर शनिवार नहीं कर पाते तो कम से कम रविवार को करिएगा। आप देखेंगे कि आपको हेल्थ संबंधी में सर का दर्द बोलिए या पेट संबंधी प्रॉब्लम ये आपको काफ़ी हद तक राहत देगी। और बहुत सारे छोटे-छोटे उपाय हैं, आप कर सकते हैं। जैसे कि तुलसी, आप एक तराजू में एक तरफ बैठ जाइए और दूसरी तरफ 1 कटोरी चावल लीजिए और 2 तुलसी का पत्ता उसमें रखिए। देखिए, आप तराजू में बैठेंगे, तराजू ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा, तुलसी और वो पत्ते तराजू के ऊपर आएँगे। आप उसको माप के आप उसको लीजिए, लेने के बाद वो जो चावल जो है अब उसका भोग बनाइए और तुलसी के पत्ता उस भोग में रखिए और कोशिश करिए अपने रिश्तेदार और सबको बाँट दें। आप देखेंगे आपकी काया में बहुत अच्छी एक परिवर्तन आएगा। आपका जो बहुत सालों से तकलीफ जो चल रहा है ये खत्म हो जाएगा। एक और आप कर सकते हैं कि आपके बदन के बराबर धान आप खरीदिए, आपके बराबर धान खरीदिए और लोहे के टंक में उस धान को रखिए। और कोशिश कीजिए हर एक मुट्ठी आप लें और वो आप रोज़ पक्षियों को खिलाएँ। वो कबूतर को दे सकते हैं आप
कौवे को दे सकते हैं, जो भी पक्षी खाना चाहे आप उनको दे सकते हैं। इससे भी आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा होगा, आप निरोग काया में जिएँगे। और आगे और किसी विषय पर आपसे बात करूँगी, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत-बहुत हँसते रहिए, हँसाते रहिए और खुश रहिए।